स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाला ये 22 साल नौजवान जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों हाथ जहां पर कटे हैं वहां पर पट्टियां लगी हुई हैं। इस शख्स के साथ इतना बड़ा सान्या कैसे हो गया? इसके ऊपर जुल्म किसने किया और उसके बाद पुलिस ने इस शख्स को इंसाफ क्या दिया? तमाम तर तफसीलात जानने के बाद आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। वाक़या कहाँ का है, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जुल्म की बड़ी बड़ी दास्तानें तो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज का ये वाक़या सुनने और देखने के बाद आप यकीनन खौफज़दा हो जाएंगे और आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वो मुल्क है जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जुल्म सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं। जो लोग अमीर हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या लाहौर के अंदर रूनमा हुआ है, जिसमें एक नौजवान 22 साल लड़के के दोनों हाथ काट दिए गए, सिर्फ महज इस बात पर कि उसने अपने सगे चाचे को अपने घर में आने से मना किया। मना करने की वजह यह थी कि वो शख्स इसकी बहन के ऊपर, यानी कि अपनी सगी भतीजी के ऊपर गंदी नज़र रखता था, उसे अजीबोगरीब किस्म के इशारे करता था। पर यह बात उसके भाई को पसंद नहीं थी और उसने अपने सगे चाचे को कहा कि आज के बाद तुम हमारे घर नहीं आओगे। अगर तुम्हें कोई काम है तो मुझे बाहर बुला लिया करो, मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन तुमने हमारे घर नहीं आना। ये यतीम बच्चे थे, वालिद का साया सर पर नहीं था और दिन के टाइम काम के लिए चले जाते थे और पीछे से क्या कुछ होता था इन बच्चों को मालूम नहीं था, जिस पर इसने अपने चाचे को घर आने से मना कर दिया। और वही बात वो शख्स अपने दिल में रखे बैठा था और जहाँ पर ये काम करता था वहाँ पर यानी कि बुक्स वगैरह, रजिस्टर और कॉपीज़ वगैरह तैयार होती थी। एक दिन ये शख्स उसको कहता है कि आज तमाम के तमाम मजदूर चले गए हैं, तुम आकर प्रेस के नीचे पेपर रख दो। ये शख्स भी वहीं पर काम करता था। अब जैसे ही वो बच्चा अपने दोनों हाथ उस प्रेस के नीचे करता है तो वो शख्स उसका क्लच दबा देता है, जिसकी वजह से वो प्रेस उसके ऊपर गिरा और इस शख्स के दोनों हाथ कट गए। 22 साल इस शख्स की उम्र है और दोनों हाथों से माजूर हो गया है। ये शख्स चीखता रहा, चलाता रहा, जिसके बाद इसको अस्पताल लेकर जाते हैं और जो उसके हाथ थे वो वहीं पर कट जाते हैं, जिसके बाद आज ये शख्स दोनों हाथों से माजूर हो जाता है। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने अपने सगे चाचा को सिर्फ इस बात पर मना किया कि तुम आज के बाद हमारे घर नहीं आओगे। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की तो वो शख्स इनको कहता है कि अगर आप लोगों ने किसी को बताया या पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की तो मुंह के ऊपर तेजाब फेंक दूंगा। पहले तो हाथ कटे हैं, अब तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसकी वजह से ये शख्स डर जाता है क्योंकि वालिद का साया सर पर नहीं है और अगर आपने पुलिस स्टेशन जाना है तो आपके पास पैसे होना लाजमी है, उसके बाद आपका तल्लक होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो शख्स गरीब है वो थाने जाने से डरता है कि थाने में मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी तरह से ये शख्स दोनों हाथ कटवा लेता है लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं जाता, जाकर FIR नहीं करवाता। लेकिन अब ये शख्स कहता है कि मैंने इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवानी है और हुकूमत से अपील कर रहा है कि मुझे मेरे दोनों हाथ लगवाए जाएं और मुझे कोई ऐसी जॉब दी जाए ताकि मैं अपने बहन भाइयों का पेट पाल सकूं। ये 4 भाई हैं और 1 बहन है और वालिद का साया सर पर नहीं है और इसके दोनों हाथ कट गए हैं। वालिदा मेहनत मजदूरी करती है और बाकी बहन भाई पढ़ने के बजाय मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं। लेकिन मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ ये इज़्ज़तदार बच्चा जो कि अपने घर के अंदर इस तरह के माहौल को पसंद नहीं करता था और अपने चाचे को मना कर देता है कि अगर तुमने घर में आना है तो दरवाज़ा नॉक करना है और ताना है जब हम घर पर मौजूद होंगे। लेकिन यही बात उसको नापसंद गुजरती है और वो शख्स इतना बड़ा कदम उठाता है और बाद में पता चलता है कि ये शख्स नशे का आदी है। नशा करने की वजह से ये शख्स का जो दिमाग है वो सही तरह से काम नहीं करता। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि नशाई शख्स जो होता है उसका दिमाग जिस जगह पर एक दफ़ा सुई अटक जाती है फिर वो शख्स वही काम करता है, चाहे उसको नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, चाहे उसकी जान चली जाए, जो मर्ज़ी हो जाए। उसी तरह से ये शख्स उस घर के अंदर जाता था और भाई ने मना किया और मना करने की सज़ा में उसको दोनों हाथ कटवाने पड़ते हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश करने के बाद इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करके इसको निशाने इबरत बनाया जाए। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाने के बाद।